रमैनी 10। राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहुन कही। आई करगी भवज गूता, जन्म जन्म यम पहरे बूता। बूता पहर यम कीन समाना, तीन लोक में कीन पयाना। बूता पहर यम कीन समाना, तीन लोक में कीन पयाना। बाधो ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नरमुर यो बांध गणेशु। बांधे पौन पावक और नीरू, चांद सूरज बांधे दो वीरू। साच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत दो वीरू। साच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय। कहें कहें कबीर, कामो नहीं जीवहि मरण न होय। राही ले पिपराही बही। राही कहते पथिक को। पिपराही का मतलब है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते के समान चंचल मन। पिपराही पीपल के पत्ते के समान चंचल मन। पीपल के पत्ते चंचल क्यों होते हैं ज्यादा? क्योंकि पत्ते में जो टहनी होती है वो लंबी होती है और कोमल होती है, इसलिए थोड़ी भी हवा चलती है तो पत्ते हिलने लगते हैं। और आम के पत्तों में टहनी बहुत छोटी होती है जो पत्ते में लगी होती है और मजबूत होती है, इसलिए आम के पत्ते वैसे नहीं हिलते। पीपल के पत्ते बहुत हिलते हैं। पीपल के पत्ते के समान चंचल मन राही पथिक जीव को लेकर के बह गया। राही ले पिपराही बही। राही को लेकर के पिपराही बह गया। पीपल के पत्ते के समान चंचल मन ये जीव को सब तरफ भटकाता रहता है। वही शूरवीर है जो अपने मन को बस में रखे। भोगों के चक्कर में पड़ करके चाहे पीछे अपने मन को बस में करो चाहे पहले बस में करो, पीछे क्या बस में होगा, तब तो उसी के बस हो जाओगे। भोगों से मन चंचल है। भोगों के त्याग से मन में स्थिरता आती है। भोगों का त्याग हो फिर वासना का भी त्याग हो। अस्थूल भोग त्याग देने पर भी जब तक उसका राग नहीं मिटता है तब तक चंचलता नहीं मिटती। अस्थूल भोग का त्याग हो और राग का त्याग हो। अस्थूल भोग का त्याग तो जल्दी हो जाता है, प्रतिज्ञा कर लो छोड़ दो। और राग का त्याग करने में समय लगेगा। काटते काटते कटता है, लेकिन कटता है। एकदम चित्त निर्मल होता है। तो ये जन्म मरण के प्रवाह में बहते हुए पथिक जीव को पीपल पत्ते के समान चंचल मन लेकर के बह गया। अलंकार को हटा करके अर्थ हुआ ये चंचल मन जीव को निरंतर भटका रहा है। करगी आवत काहुन कही, किसी ने नहीं कहा कि ये करगी आ रही है। करगी का अर्थ माया है। करगी का अर्थ बाढ़ भी किया जाता है। हाथ से बनाए हुए बंधन करगी, कर से जो ग्रहण किया गया। जैसे भी हो, करगी का अर्थ माया है। जहां पर कुछ बुझव्वल रूप में है वहां भिन्न शब्द अर्थ में लाने में स्वतंत्रता रहती है, लेकिन यह समझना चाहिए कि उस शब्द की प्रकृति क्या है और उसमें लेखक कहना क्या चाहता है। अगर ये ध्यान में रखे तो अर्थ गूढ़ नहीं है, कहीं भी गूढ़ नहीं। अब जहां अपने मत को बैठाने के लिए जबरदस्ती की जाती है वो गलत है। तो करगी आवत काहुन कही, किसी ने नहीं कहा है करगी आ रही है, यानी माया आ रही है, बंधन आ रहा है। माया मोह में सब हर्ष है। कैसे उन्होंने कहा है ढोल बजाए बजाए, किसने कहा है? पायन बेड़ी परत है ढोल बजाए बजाए।
ढोल बजा बजा करके पांव में बेड़ी डाल रहे हैं। जो दुख मनाने की चीज उसमें सुख मना रहे हैं। जो जीव को बांधता है वही प्यारा लगता है। ये चंचल मन जीव को बहकाता है। जीव अपने स्वरूप के अज्ञान से समझता आनंद है। विषय वासना का आश्रमण मन में आए तो आनंद लगता है। वो फांसी है, आनंद नहीं। कोई दुर्गुण, कोई विकार मन में आए वो आनंदकर नहीं है, फांसी है। लेकिन ये दृष्टि आना बड़ी बात है। जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात। देह भाव मद दोष बिन कैसे निज को भात। विशाल देव ने कहा है कि जगत में दुख देखना ये कठिन है और सब बात सहज है। जो अंत में दुख बन के रहता है, शरीर अंत में दुख बन के रहेगा। बूढ़ा होगा, रोगी होगा, ये दुख बन करके रहेगा। लेकिन इसको दुख रूप समझना बहुत मुश्किल है। जब विवेक करे, समझे, तो समझ में आ जाएगा। साहब कहते काहू न कही, किसी ने नहीं कहा ये माया आ रही है। जो हमारा मन भटका रहा है, हम मन को, रागी मन को माया नहीं समझ पाते। रागी मन आया, गलत संकल्प लाया और मैं स्वयं उसको स्वीकार कर लेता हूं। आई करगी भौज गूता, जन्म जन्म यम पहरे बूता। ये करगी आई और अजगूता हुआ। अजगूता का मतलब आश्चर्य। ये अद्भुत बात हुई। ये अचेतन माया जीव को इसने भटका दिया। ये कितनी अचरज की बात है। जो कल्पना मात्र है, हमारी बनाई माया और हमें भटका रही है। अपने जाल बनाए के आप फंसे मतिबंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। लोग कहते हैं माया भगवान की बनाई है, प्रभु ने माया बनाई है। प्रभु की माया को हम तर नहीं सकते। कौन होते हैं हम? प्रभु ने ही जब माया बना करके हमारे ऊपर छोड़ दी है तो हम कौन होते हैं कि उससे तर जाएं। बस प्रभु चाहे तो बचा ले, नहीं तो कोई चारा नहीं। और ये जोश में लोग कहते जाते, सोचते भी नहीं हैं कि माया किसने बनाई। आपके मन का मोह किसने बनाया है? आपने बनाया है। किस प्रभु ने बनाया? अपने मन का कूड़ा कचरा हमने इकट्ठा किया। हमारे मन की भ्रांत, अविवेक, अध्यास, अज्ञान, ये हमारे मन की माया है। तो जो भास मात्र है, कल्पना मात्र है, वो माया आई और आश्चर्य हुआ कि जीव को उसने बांध लिया। मतलब हम स्वयं अपने स्वरूप को भूल भूल कर दुनिया की वस्तुओं में रागवान बन करके अपने को बांध लिए। जन्म जन्म यम पहरे बूता। जन्म जन्म से यम ने बूता, साहस का बख्तर पहन करके मुझे भटकाया। यम का मतलब वासना, मन। ये मन जन्म जन्मांतर से बूता पहन करके, बूता का मतलब बल, साहस, वह वासना का बल, अज्ञान का बल धारण करके हमें जन्म जन्मांतर से भटका रहा है। मतलब मन हमारा बलवान हो गया, हम कमजोर बन गए। माग माग वो राजा होएगा, तू दाता तेह देत। वो मांग मांग करके राजा बन गया और मैं दे दे करके भिखार बन गया। मन जैसा कहा वैसे मैं चला और उसने सारी दुर्गत मेरी करवाई। अभी भी होश में नहीं। होश में आओ, जागो, मन के गुलाम मत बनो। बूता पहिर यमकीन समाना, तीन लोक में कीन पयाना। यम ने बूता पहन करके समाना, समाया, सभी प्राणियों में समाया है। यम मन, बूता साहस, बल, अध्यास का बल, मोह का बल,
अज्ञान का बल धारण करके मन रूपी यम सब में समाया। तीन लोक में कीन पयाना, ये तीनों लोक में पयान किया। पयान किया नम जाना। तीन लोक मतलब सतरजतम, तीनों गुणों से संबलित जीव मन के गुलाम हैं। सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। रजोगुणी तमोगुणी तो मन के गुलाम है ही हैं। स्वरूप ज्ञान जब तक नहीं है तब तक सतोगुणी भी गुलाम है। कितने ऐसे हैं जो सदाचारी हैं लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं तो भटकते हैं। एक अच्छे ज्ञानी तो ज्ञानी भी कहने पड़ेगा, लेकिन पूरा ज्ञानी कैसे कहे? वैराग्यवान पुरुष, विनम्र, अच्छे साधक। जब मैं उनसे मिलने गया तो पोथी रख करके उस पर अच्छा तो फूल चढ़ा के पूजा कर रहे थे। अब अच्छे विद्वान थे, वैराग्यवान थे, पैसा छूते नहीं थे और बहुत प्रसिद्ध भी हैं, लेकिन नाम क्या लिया जाए। वे पूजा कर रहे थे। विनम्रता उनकी ऐसी, जैसे मैं पहुंचा पूजा बंद करके हमसे बात करने लगे, लेकिन वो पोथी की पूजा कर रहे। अब पोथी में चीज पढ़ना चाहिए, बात क्या है, और सारा सार निर्णय करके सार को लेना चाहिए। लेकिन अच्छे अच्छे विद्वान हैं, शास्त्र के प्रमाण के चक्कर में भटकते हैं। तो रजोगुणी और तमोगुणी तो बधे ही हैं, सतोगुणी भी बधे हैं। जब तक स्वरूप का ज्ञान न होगा और स्वरूप के बाद सारे विषयों के प्रति वैराग्य न होगा, निर्मोहता न होगी, तब तक सतोगुणी भी बधा है। बाधो ब्रह्मा विष्णु महेशु सुरनर मुनि और बांधु गणेशु। साहब तो निर्भय हो कि सबका नाम ले ले करके भी कहते हैं। अब ऐसा न कहते तो हम लोगों का भ्रम कटता भी नहीं। हे ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश वंदनी हैं, देवता वंदनी हैं, ये सब हमारे बंधन काटते हैं। साहब कहते हैं ये सब बधे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको देख लो, पुराणों को उठा के पढ़ लो, राग रंग में डूबे हैं। मार काट अलग, विषय वासना अलग, राग द्वेष। सुर नर मुनि, देवताओं का वर्णन तो पहले किया ही गया। देवलोक स्थित्रियम सुराणाम शाश्वती मता पत्र अवसर साम नास्त नाचे की स्त्री परिग्रह। देवताओं की स्थिति यही है कि वह एक स्त्री पुरुष में बंधे नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। पुराणों को पढ़ करके देवताओं के चरित्र को जाना जा सकता है। नर सामने हैं, महालोभी, मुनि मननशील, अच्छा है, लेकिन मुनियों की कथा पढ़ो तो क्रोध में एक दूसरे का आश्रम तक फूंक दिए, उनके बच्चों को मार डाले। वशिष्ठ और विश्वामित्र के झगड़े को देखो तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पूरे आश्रम को फूंक दिया और उनके पुत्रों को मार डाला, और वशिष्ठ ने विश्वामित्र का ऐसे किया। ये वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकते हैं। अब कहीं कोई एक साधु का आश्रम दूसरा साधु फूंक दे और उनके शिष्यों को जला दे, पूरी दुनिया में कितनी अखबारबाजी हुई, कितना गंध आएगा। लेकिन ये मुनियों की दशा है। अब उसमें अतिशयोक्तियां हैं, लेकिन मतलब है कि ऋषि मुनि भी उलझे थे। गणेश तो एक काल्पनिक देवता हैं जिनका हाथी का मुंह और पेट बड़ा सा, ये सब कल्पना कर ली गई है। साहब कहते ये सब बंधे, सब बंधन में। बांधे पवन पावक और नीरू, चांद सूरज बांधे दो बीरू। पवन पावक नीर चांद और सूरज ये सब प्राकृतिक नियमों में बंधे हैं। इनके पास मन तो नहीं है, इसलिए इनके पास वासना नहीं है और इनको मुक्ति की जरूरत भी नहीं है। ये प्राकृतिक नियमों में बंधे हैं। लेकिन प्रसंग यहां है वासना का, इसलिए इनका व्यक्तिकरण है और पुराणों में ही है।
और लाक्षणिक अर्थों में है पवन से अभिप्राय पवन रोकने वाले योगी लोग, हठ योगी जो पवन रोक लेते हैं। पावक से अभिप्राय अग्नि उपासक कर्मकांडी लोग। गुरु अग्नि द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, द्विजातियों के गुरु अग्नि है। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञ से देव मृतविजम धातारम रत्न धात्मम। तो ये वेदों में अग्नि की पूजा सर्वोपर मानी गई है। पवन रोकने वाले हठ योगी, पावक की पूजा करने वाले, आग की पूजा करने वाले कर्मकांडी, नीरू जल, गंगा जमुनादि नदियों में नहा नहा करके मुक्ति की इच्छा रखने वाले तीर्थयात्री, चांद सूर्य कर्म योगी और कर्म सन्यासी। चांद शीतल है, सूर्य गर्म है। शीतल सरल मार्ग है कर्म योग, और गर्म यानी कठिन मार्ग है सांख्य योग। सांख्य और योग भी अलग अलग कह देते हैं। तो कर्म योगी का मतलब है जो कर्म करे और आसक्ति न रखे, लेकिन कर्म करे। सांख्य योगी है जो कर्म ही न करे, एकदम निर्द्वंद रहे। ये दोनों निष्ठाएं गीता में कही गई हैं। जो कर्म करे लेकिन कर्म के फल को न चाहे, वो कर्म योगी है। सांख्य योगी है जो कर्म करे ही ना, एकदम निवृत्त। दोनों निष्ठाएं अच्छी हैं। कर्म योग को गीताकार ने ज्यादा अच्छा माना है, क्योंकि बिना कर्म किए जीवन रह नहीं सकता है, और कर्म करना चाहिए। हमारे जीवन के निर्वाह के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। दूसरे के कर्मों से भी हमारा निर्वाह होता है। हमने कपड़े पहन रखे हैं, पता नहीं किसने बनाए हैं। हम जितनी पुस्तकें जीवन में पढ़ते हैं, कितने कितने लोगों की रचनाएं होती हैं। तो हमें भी कुछ करना चाहिए जो दूसरे के लिए हितकर हो। लेकिन ऐसा ज्ञानी जो ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां कुछ वो नहीं करता है, और अगर सही है तो उसके द्वारा भी बहुतों का हित है। उसका आदर्श मात्र अत्यंत प्रेरणाप्रद है, और वो कम नहीं करता, न करके बहुत कुछ करता है। लेकिन अगर स्वरूप बोध नहीं, आत्मबोध नहीं, तो ये सिर्फ बधे हैं। इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच करके बोध बिना भटकाव है। जहां पर जड़ और चेतन का विवेक नहीं, स्व और पर का बोध नहीं, बड़े आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े विद्वान हैं, लेकिन संसारी जैसे बह रहे हैं वैसे बह रहे हैं, तो बेकार है। लेकिन कोई जाहिदे हमराह का मैं जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूं, वह कहे अल्लाह है, मैं कहूं अल्लाह हूं। कोई जाहिद है, परहेजगार है, त्यागी है, लेकिन गुमराह है, भटका है, तो उसका साथी कैसे बनो। तो दोनों के लिए वचन है। जो विद्वान तो हैं लेकिन आचरणहीन है, वो बदे ही हैं। लेकिन जो परहेजगार है, त्यागी हैं, लेकिन गुमराह हैं, भटके हैं, बोध नहीं है, तो वो भी बदे हैं। इसलिए वैराग की जरूरत है, किंतु बोध की भी जरूरत है। जब तक बोध न होगा, ठहराव कहां होगा। बोध न होने से कहीं कोई जड़ चेतन एक मान करके उसमें भ्रांत है, कहीं अपना लक्ष्य अलग मान करके भ्रांत है। इसलिए बोध की भी जरूरत है। सांच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। सांच मंत्र बांधे सब झारी। साहब कहते हैं कि सत्य को मंत्र ने बांध लिया है। मननात् मंत्र, मनन से जो सिद्ध हो मंत्र है, विवेक मंत्र है और एक कल्याणकारी है। लेकिन मंत्र ही ने बांध दिया। मंत्र इतनी पुस्तकें हैं, वाणी है, सब मंत्र है, मनन से बने हैं। लेकिन पुस्तकों में इतना उलझा हुआ विचार आ गया है कि वो बंधन बन गए हैं। शास्त्र प्रमाण का मोह इतना प्रबल है
कि उसको काटना सहज नहीं है। यद्यप एक दूसरे के शास्त्र को लोग नहीं मानते, वैदिक कुरान को नहीं मानेंगे, कुरान वाले वेद को नहीं मानेंगे, बाइबल वाले उन दोनों को नहीं मानेंगे, ये दोनों बाइबल वालों को नहीं मानेंगे, उनके वचन को नहीं मानेंगे, सांख्यवादी वेदांत का प्रमाण नहीं मानेंगे, वेदांती सांख्य का प्रमाण नहीं मानेंगे। तो वैसे तो अपने ढंग से काटते तो हैं दूसरे के मतों को, लेकिन निष्पक्ष होकर के अपना शास्त्र हो, दूसरे का शास्त्र हो, चाहे जिसका शास्त्र हो, नीर विवेक करना शास्त्रों में जरूरी है। ये नहीं दूसरे की पुस्तक पर तो हम विचार कर लिए और अपने पुस्तक पर विचार नहीं करते हैं। सब पर विचार होना चाहिए। गोस्वामी जी ने बहराइच में जो जाते हैं एक पीर के कब्र पर पूजा करने और रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने, उसके लिए उन्होंने व्यंग किया दोहावली में, लही आंख कब आंधरे, बांझ पूत कब ले आए, कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाए। संसार के लोग बहराइच जाते हैं, वो पीर के कब्र पर पूजा चढ़ा करके कोढ़ी को आंख मिलती है, कोढ़ी को काया मिलती है, अंधे को आंख मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है। गोस्वामी जी कहते किस अंधे ने आंख पाई, किस कोढ़ी ने काया पाई, किस निपुत्री ने पुत्री पाई, सब अंधविश्वास है। लेकिन जब वे अयोध्या की बात कहते हैं तो कहते हैं चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजेतन नहीं संसार। चारों खानी के जगत जीव अयोध्या में शरीर छोड़ दें तो फिर नहीं आएंगे जन्म में, वो मुक्त हो जाएंगे। तो पीर के विषय में जब कहे तो पारखी हो गए गोस्वामी जी, अयोध्या के विषय में, बहराइच के विषय में कहे तो पारखी हो गए, अयोध्या के विषय में कहे तो पारख छोड़ दी। तो पारख सर्वत्र रहे जब, तब विवेक। इसलिए सांच मंत्र बांधे, सांच सत्य आत्मा को ये मंत्र ने, शास्त्रों की वाणियों ने बांध लिया। शास्त्र प्रमाण का व्यामोह इतना जटिल हो गया कि विवेक विचार लोग छोड़ दिए। अमृत वस्तु न जाने नारी, जो अपने को नारी मानते हो अमृत वस्तु नहीं समझ सकते हैं। अभी माधुर्य भक्त की बात की गई थी, माधुर्य भक्ति वाले अपने को नारी मानते हैं, ईश्वर को पति मानते हैं। और सूफी संत अपने को पति और ईश्वर को पत्नी मानते हैं। लेकिन साहब तो हिंदू परंपरा को लेके बात कहते हैं। वे कहते हैं अपने को नारी मानने वाले वे अमृत वस्तु नहीं समझते। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, कहां कबीर कामो नहीं जीवहि मरण न होए। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं और विष में ही मग्न है। मृत में आ उपसर्ग करके अमृत शब्द बना है। मृत कहते हैं मरे हुए को, मृत कहते हैं जड़ को, उसमें आ उपसर्ग कर दिया गया तो बन गया अमृत। उसका अर्थ हो गया चेतन, जो मरा हुआ ना हो, चेतन। तो अमृत का अर्थ ही है चेतन। अमृत वस्तु जाने नहीं, लोग चेतन वस्तु को नहीं जानते, स्वरूप को नहीं समझते। मगन भया सब लोग, सब लोग विषय वासना ही में मगन है। स्थूल बुद्धि वाले विषय वासना में मग्न हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले परोक्ष कल्पना में मग्न हैं। जो विषय भोग छोड़े परोक्ष कल्पना में पड़ गए, बाहर भगवान खोज रहे हैं, बाहर देवताओं को टटोल करके उनसे अपने काम लेना चाहते हैं। कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। साहब कहते हैं कामो नहीं और जीव ही मरण न हो, ये दो बातें। जीव का मरण नहीं होता है और जीव में कामना मल नहीं है। तुम निष्काम हो जाओ। व्यवहार और सिद्धांत दोनों बातें हैं। व्यवहार सिद्धांत यह है कि जीव का मरण नहीं होता, व्यवहार है कि निष्काम हो जाओ। जीव अमृत है, लेकिन व्यवहार में अमृत हो तब अमृत है, नहीं क्या अमृत है। जीव का मरण नहीं होता है, यह तो सिद्धांत हुआ। लेकिन जब कामना की निवृत्ति हो तब तुम्हारा मरण नहीं होगा, जन्म मरण से ऊपर उठोगे। आत्मा अमृत है
और निष्काम होना अमृत है। आत्मा अमृत है, ये सिद्धांत है। निष्काम होना अमृत है, ये व्यवहार है। जब व्यवहार में आएगा तब सिद्धांत काम करेगा। जब हमारा चित्त दुनिया से निष्काम हो जाएगा तब उस अमृत स्वरूप में स्थित होगी। इसलिए साहब बहुत प्रपंच काटते हैं ऊपर, और उन प्रपंचों को काट करके अंतिम में बात बताते हैं। शुरू से इस रामायणी में यही कहे कि ये प्रपंची जीव, ये बहेतु मन जीव को लेकर के बहा और भटकाता रहा। वासना के चक्कर में बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भटकते रहे। दो ही बंधन है, खानी और बानी। कबीर साहब की वाणी में खानी है मोटी माया, वाणी है झीनी माया। खानी है इंद्रियों के भोग और वाणी है मन की कल्पना। अपने स्वरूप के अलावा जहां तक हम सोचेंगे वो माया है। जीव अमृत है, तुम्हारा स्वरूप अमृत है, अमर है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है, मंगलमय है। लेकिन उस अवस्था में तुम तब स्थित होगे जब कामो नहीं, कामना का परित्याग हो जाएगा, निष्काम हो जाओगे। इसलिए इंद्रियों के भोगों से निष्काम हो। चाहना ही राक्षसी है जो हमें भटका रही है, और इसको जीत लेने के पश्चात ये जीव अपने अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।